गरीब क्या करे, वो लोग बस सोचते रहते हैं कि मैं कोई एक बिजनेस करूं, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं कौन सा बिजनेस करूं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं होते हैं और वो लोग बिजनेस करना भी चाहते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसको आप ना बहुत ही कम लागत से स्टार्ट कर सकते हैं। और इस बिजनेस को ना मैं खुद करता हूं। मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं कि मैं इस बिजनेस को खुद करता हूं। ऐसा बात नहीं है कि मैं आपको मतलब कोई दूसरे का बिजनेस बता रहा हूं। मैं इस बिजनेस को खुद करता हूं और इस बिजनेस में क्या क्या चीज़ लगता है और इसमें कितना कम लागत से इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है, आज मैं आपको वही बताऊंगा। देखो, जो लोग गरीब रहते हैं वो लोग क्या सोचते हैं, अगर मैं कोई एक बिजनेस करता हूं तो उसमें मुझे ज़्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन उन लोगों के पास वो पैसा नहीं होता है और वो बिजनेस को नहीं करते हैं, कहीं पे दिहाड़ी करने चले जाते हैं और वो बिजनेस को नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप अगर इस वीडियो को ना ध्यान से देखते हो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना मतलब ये वीडियो को देख ही लो। अगर आपको बिजनेस करना है, आपको अच्छे पैसे कमाना है, तो शायद ही आप ये वीडियो को देखना। अगर आपको नहीं कुछ करना है तो भाई आप वीडियो छोड़कर चल जाओ, क्योंकि ये वीडियो ना उनके लिए है जो कुछ करना चाहते हैं और जो कुछ करके और उससे कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं। यानी देखो, सबके पास आजकल दिमाग है, सबके पास कोई ना कोई काम करता है, लेकिन हो सकता है कोई जाकर बाहर में दिहाड़ी करता है, कोई जाकर कहीं पे मजदूरी करता है। उससे अच्छा है अपना बिजनेस, क्योंकि बिजनेस आप करते हो तो आपका बिजनेस है, आप इसको चाहोगे तो करोगे और आज चाहोगे तो आप इसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज मैं आपको वही बिजनेस बता रहा हूं जिसको मैं खुद करता हूं। ठीक है, और इसमें आपको कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा सा गोदाम की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई पैकिंग मशीन की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा ही लागत की ज़रूरत है। ठीक है, जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आपको अपने तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि मैं कहता हूं ना भाई, करना कोई बड़ी बात नहीं है, समझना सबसे बड़ी बात है। आप लोग ना बस ध्यान से देखना क्या मैं बता रहा हूं और कैसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं खुद करता हूं भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, आप लोग अगर इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो भाई आप लोग ध्यान से देखना। हो सकता है, देखो मैं मानता हूं कि जो मेरा ये वीडियो है ना वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन शायद हो सकता है कि आप इस वीडियो को देखकर एक बिजनेस का मालिक बन जाओ, आप एक बिजनेस करने लगो, अच्छे पैसे कमाने लगो इस वीडियो को देख करके। ठीक है, तो अब ये आपके हिसाब से है कि आप इसको कैसे देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कॉमेडी के पर्पस से या फिर जो फनी से रिलेटेड वीडियो को, कोई भी वीडियो को वो लोग थोड़ा सा देखते हैं और बस चले जाते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक बिजनेस सीखने आए हो या फिर आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने आए हो। ठीक है, चलो आज मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो आज देखो, आज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो अपने आप का मैं बताऊँगा। ठीक है, कि मैं क्या करता हूँ, और इसमें ये नहीं कि आपको फुल टाइम काम करना है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, रात तक, ऐसा नहीं है। ये जो काम है ना, आप इसको शाम को 4 बजे से लेकर और रात को 8 बजे तक ही करना है। ठीक है, ये जो काम है। अब आप लोग सोचोगे कि आखिर ये हमको क्या काम जो है वो क्या बता रहा है, तो आप लोग बस देखोगे तभी ना समझ में आएगा। देखो, मैं आपको बता दूं कि जो मैं खुद करता हूं, अभी मैं फ़िलहाल अभी कुछ दिनों के लिए बंद किया हूं, अभी मेरे घर के लोग जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा बिजनेस है वो क्या है और इसको हम कैसे 4 घंटे या फिर 5 घंटे ही कर सकते हैं, क्योंकि ये जो काम है ये शाम का काम है। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद का बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, और मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचो या फिर आप किसी दूसरे के यहाँ पे जाकर काम करो, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ आपसे, ऑफलाइन काम करो, क्योंकि आपके पास जब ऑफलाइन आप काम करोगे ना तो आपके पास पैसे आएंगे। ठीक है, तो देखो, आज का जो हमारा बिजनेस है वो है हमारा, मार्कर भी थोड़ा सा नहीं चल रहा है। ठीक है भाई, फास्ट फूड। अब लोग देखो, आप अब ये छोड़ कर मत जाना। ठीक है भाई, फास्ट फूड बिजनेस, मैं सीधा ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, फास्ट फूड का बिजनेस। अब आप लोग ने देखा होगा, अब देखो, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप लोग अब ये छोड़ कर मत जाना कि आखिर मुझे ये क्या करना पड़ेगा, कैसे समझा रहा है। देखो भाई, मुझसे बेहतर ना शायद ही आपको कोई समझा सकता है, क्योंकि इसको मैं खुद करता हूँ। ठीक है, तो फास्ट फूड का बिजनेस यानी कि वही जो शाम के पहर
ठेले पे मिलते हैं या फिर कोई किसी दुकान पे मिलते हैं, चाउमीन, बर्गर, रोल, स्प्रिंग रोल, मोमो, यही सब, ठीक है, वही सब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको मैं खुद करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और शायद ही मेरे सिवा आपको कोई अच्छे से बता पाए, वही लोग बताएंगे जो वो काम को करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि हाँ आप ये बताओ कि वीडियो कैसे बनता है, तो शायद ही आप नहीं बता पाओगे, लेकिन वही आप जिस काम को करते हो और मैं उसको पूछूं तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आजकल के समय में क्या है, आजकल के समय में एक फैशन सा हो गया है कोई भी चाइनीज फूड को खाना, चाहे वो चाउमीन हो गया, चाहे वो बर्गर हो गया, चाहे वो स्प्रिंग रोल हो गया, चाहे वो मोमो हो गया या फिर वो रोल हो गया, ठीक है। लोग आजकल ना फैशन के तरीके पे खाते हैं, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि ज़्यादातर घरों में सुबह के खाना लोग खाते हैं, सुबह 9-10 बजे से अगर मान लो कि खाना खाते हैं तो 9 बजे 10 बजे खाएंगे, उसके बाद से दोपहर में एक बार 2 या फिर 1 या फिर 3 बजे के आसपास में खाएंगे, फिर उनके पास घर का जो खाना होता है वो शायद ख़त्म हो जाता है। मतलब ये देखा जाए ना तो 60% लोगों के यहाँ ये जो खाना है ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब उनको भाई मार्केट जाना है, बाज़ार जाएंगे और वो लोग वो ये आइटम है जो खाते हैं, ठीक है, और शाम के पहर ना यही आइटम चलता है। आपको बस क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगा, आप लोग ध्यान से समझना, एक एक स्टेप बता रहा हूँ। देखो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको जैसे ये नहीं कि आपको इसमें 8 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करना है, इसमें कोई टाइमिंग का लिमिट नहीं है, आप जितना करोगे आपका भगवान उतना ही देंगे, ठीक है। आप देखो सबसे पहले मेरा जो काम है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर बता रहा हूँ। मैं जो अपना दुकान पे जाता हूँ ना वो 4 बजे जाता हूँ, शाम के 4 बजे PM में जाता हूँ, ठीक है, 4 बजे, और 4 बजे से लेकर रात को मैं 9 या फिर 9:30 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लेट होता है तो 10 बजता है, लेकिन जो गाहकी का टाइम होता है, ग्राहक का टाइम होता है वो 8 बजे तक ही रहता है। कुछ हम लोग अपना वहाँ पे बातें उते करते हैं, यानी 4 घंटा ही हमारा दुकान चलता है और उसमें भगवान की कृपा से अच्छा खासा वहाँ पे मुनाफा हो जाता है, ठीक है, भगवान के कृपा से बहुत अच्छे खासे मुनाफे हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 घंटे का काम हुआ। अब हम लोग ये नहीं ना है किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, किसी के अंडर में गुलामी कर रहे हैं, ये अपना काम है। मैं चाहूँगा तो आज बंद कर भाई, आज बंद हो गया दुकान, मैं चाह दिया कि नहीं आज तो दुकान खुलना चाहिए, तो भाई आज दुकान खुलेगा, क्योंकि ये मेरा अंडर पे है और मैं चाहूँगा तो इसको करूँगा। हो सकता है कि आज मैं 4 बजे खोला हूँ, कल इसको मैं 5 बजे खोल सकता हूँ, या फिर परसों में इसको 8 बजे ना बंद करके इसको 10 बजे बंद कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। और भगवान की कृपा से ना भाई बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो अब इसमें आपको क्या क्या आइटम आ जाते हैं, जो मैं बनाता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे आपको भी बनाना है वो भी बताऊँगा, ठीक है, आप लोग घबराना मत। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 नंबर में कर लेता हूँ कि आप यहाँ पे ना चाउमीन बेच सकते हो, ठीक है, चाउमीन यानी कि लोग बोलते हैं चाउमीन, तो आप इसको यहाँ पे बेच सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो पैकेट मिलता है ना वो 25 का मिलता है, ठीक है, 25 का पैकेट मिलता है आधा केजी का, ठीक है, आधा यानी कि ½ केजी का आपको 25 का मिलता है। अब इसमें आपका कितना होगा भाई, 15 प्लेट होते हैं, 10 वाला 15 प्लेट, ठीक है। आप सोचो कि 15 प्लेट हुआ, 10-10 के भाव से बेचोगे तो आपको 1, 5 और 0 हो जाएगा, ठीक है, आप उसमें से अपना कैलकुलेट कर लेना। अब देखो जो दूसरा यहाँ पे आइटम आता है वो आता है भाई बर्गर, ठीक है, बर्गर। अब देखो बर्गर में क्या रूल होता है, मतलब 3 का ये आता है, पाव उसका आता है, जो ऊपर का पाव रोटी होता है 3 का पाव आता है, और उसके बाद से कुछ जैसे खीरे हो गए, कुछ बंदा गोभी हो गए, टमाटर हो गए, कुछ पनीर हो गए, कुछ चप हो गए, वे सब कर लगभग आपको 5 तक ये भी जाता है, ठीक है। और बिकता है भाई कैसे मार्केट में, 25 का या फिर 20 का बेचता है। तो आप लोग अपना कैलकुलेट कर लेना, 3 का पाव और बाकी 5 का मैंने एक्स्ट्रा उसका रख लिया, खीरा हो गया, बंद गोभी हो गया, प्याज हो गया, उसके बाद से टमाटर हो गया, ठीक है। तो वो लोग आप लोग अपना कैलकुलेट कर लेना, मैं आपको एक मोटा मोटी एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उसके बाद से जो थर्ड में आता है वो भाई आ गया मोमोज। ये भाई ना काफ़ी ट्रेंडिंग में है, मतलब इसको कोई भी, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो यहाँ पर तक नौजवान हो और चाहे वो लड़की है, भाई बहुत इसका दीवानी है लोग, ठीक है, मतलब इसको लोग खाते ही खाते हैं।
अब देखो भाई इसमें क्या होता है, मैदा का बनता है, सिंपल सी बात है, कुछ भेज होते हैं उसको गार उड़ कर बनाते हैं। मैं आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप लोग ये कमेंट कर देना, ठीक है, मैं डिटेल्स में आपको वीडियो बना दूंगा लाइव के साथ, ठीक है। मोमो हो गया, मतलब सोचो कि आप अगर 1 केजी नहीं, हाफ केजी यानी कि आधा किलो अगर आप 500 ग्राम, ठीक है, अगर मैदा में आप बनाते हो ना तो आपको समझो कि मतलब फिर भी मतलब समझो कि 800 पीस तो हो ही जाएंगे, ठीक है, 800 पीस। और ये मतलब देता है लोग 20 रुपये का 5 पीस, ठीक है, 20 रुपये का 5 पीस ऐसे लोग देते हैं, या फिर 6 पीस देते हैं, 20 डिवाइड 6 देते हैं, ठीक है, 20 रुपये का 6 पीस देते हैं। तो सोचो इसमें भी काफ़ी अच्छा मुनाफा है। और उसके बाद से जो चौथा हो गया भाई, वो हो गया मान लो कि जो स्प्रिंग रोल होते हैं, ठीक है, स्प्रिंग रोल, ठीक है। इसमें तो एकदम देखा जाए ना भाई तो बहुत ही इसमें कम खर्चा है, इसमें देखा जाए तो बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि ये एकदम पतला लिक्विड के जैसे मैदा होता है ना, कुछ मैदा होता है, कुछ अरारोट होता है, थोड़ा सा नमक होता है, उसको अच्छे जैसे दूध होता है ना उसको ऐसे घोल लेना है, ठीक है। और घोलने के बाद जो नॉन स्टिक तवा होता है भाई उस पर उसको डाल देना है, मतलब एक कलछुल निकालो उसमें डाल दो और बस उसका जो पानी है वो अपने इसमें मतलब जिसमें आपका घोले हुए रखे उसमें फिर डाल दो और बस उसको सिझा कर निकाल लो, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छा खासा मुनाफा है भाई, बहुत अच्छा खासा, ठीक है। तो समझो कि ये आपका मतलब समझो कि 2 रुपये का भी एक नहीं पड़ेगा, हाँ भेज लेकर हो जाएगा, ठीक है, 2 रुपये का आपका एक पड़ेगा। और ये बिकता है कैसे भाई, तब 20 का बिकता है पर पीस, ठीक है, पर पीस 20 का बेचता है, 18 रुपये एक पर आपको मुनाफा होगा, ठीक है। जो बात है वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। 4 नंबर यहाँ पे हो गया। उसके बाद से हो गया यहाँ पे 5 नंबर, ठीक है, वो आ जाएगा एग रोल, ठीक है, वो आ जाएगा एग रोल। अब ये एग रोल में भाई समझो कि डबल अंडा का भी हमारे यहाँ पे 30 रुपये का मार्केट चल रहा है, यानी कि आप डबल अंडा का बनाओगे तो आपको 30 रुपये मिलेगा हमारे यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ। तो सोचो कि आपको 6 रुपये का एक अंडा पड़ रहा है, 2 डालोगे 22 रुपये का, और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी डालो, जैसे वही क्या होता है, भेज होता है, रोटी होता है, चटनी होता है, वही सब लेकर समझो कि आपको लगभग 15 रुपये का पड़ जाएगा, ठीक है। नहीं 15 नहीं पड़ेगा, 20 पड़ेगा, ठीक है, 20 हम लोग यहाँ पे 20 रख लेते हैं पर रोल पीस 20। और इसको हम लोग कैसे सेल करते हैं भाई, 30, ठीक है। ये होता है, चिकन रोल भी आप बना लोगे, पनीर रोल भी बना लोगे। तो यही है भाई, मैंने आपको जो ये बताया ना कि आपको मैं खुद ये काम क्यों करता हूँ, क्योंकि इसमें ना आज़ादी है, और जिस काम में आज़ादी होता है इंसान को वही काम अधिकतर करना चाहिए। क्योंकि भाई हम लोग को सिंपल फंडा है कि 4 बजे जाना है, 8 बजे दुकान बंद कर देना है, फिर अपना घर पे चला आना है, ठीक है। 4 घंटा हमने काम किया और भगवान की कृपा से हमारा अच्छा यहाँ पे क्या हो गया भाई, मुनाफा हो गया। आप लोग ये करके एक बार देख लो, या फिर आप किसी के यहाँ पे जो भी आपके गांव में, या फिर हो सकता है आपकी शहर में, या फिर कोई भी चौक चौराहे पे अगर ये कोई काम कर रहा है, आप उसके पास जाओ, उसके पास से देखो कि हाँ ये कैसे सेल कर रहा है, या फिर इसका कितना लागत है और कितना इससे मुनाफा कर रहा है। तो बस आप लोग बस यही देखो और ये भाई कर लो। क्योंकि देखो आप लोग अगर गरीब हो या फिर मिडिल क्लास के भी हो, देखो हम लोग ये कि स्टार्टिंग के लिए बनाते हैं कि आप ये हो आप वो हो, ठीक है। लेकिन हमारे कहने का मतलब है, मान लो कि अगर मैं गरीब हूँ, क्योंकि हर लोग भाई मिडिल क्लास लोग क्या है, मिडिल क्लास से ना हम लोग एक क्लास नीचे आते हैं। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के पास क्या होता है, सब कुछ होता है, खाने के लिए अच्छा खाना, चढ़ने के लिए एक 4 व्हीलर कार, उसके बाद से मतलब समझो कि उनका टेंशन मतलब मुक्त रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या है भाई, आज अगर हम लोग कमाते हैं तो कल की सोचने लगते हैं कि हाँ कल कैसे चलेगा या फिर नहीं चलेगा। खैर उसके हिसाब से ही मैंने आपको समझाया है। अगर मान लो कि अगर आप घर में बैठे रहते हो, कोई काम नहीं करते रहते हो, अगर चाहे आप पढ़ाई भी करते हो, लेकिन आपके पास अगर थोड़ा सा समय है तो आप अपने परिवार को अच्छा समझो कि अच्छा दौर लाने के लिए आप इस बिजनेस को ट्राई कर सकते हो। बिजनेस भी खास है, फास्ट फूड का बिजनेस, आप लोग समझ गए, मतलब जितना इसमें आप फास्ट फूड कर दो, जितना आप जल्दी उसको सर्व कर दो वही फास्ट फूड हो गया। कोई ग्राहक आया आपके पास से, अगर जो आपने आइटम बनाया है उसको आप जल्दी डिलीवरी कर दो, बस यही है भाई। और देखो इसमें ना फास्ट फूड में ना अच्छा खासा मुनाफा भी होता है।
क्योंकि देखो मैंने आपको बता दिया चाउमीन 25 का एक ढाई कितना आधा केजी का मिलता है, उसमें 15 प्लेट या फिर 20 प्लेट भी आप एडजस्ट करके बना सकते हैं। तो आपको समझो कि 150 का आपका उसमें हो गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद से बर्गर हो गया, मैंने आपको बता दिया, मोमोज के बारे में बता दिया, स्प्रिंग रोल के बारे में बता दिया, एग रोल के बारे में बता दिया। यानी कि ये जो भी मैंने आपको बताया है इसको मैं खुद करता हूँ, इसीलिए मैं आपको बताया हूँ। और आज शायद मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ ना, या फिर बोलकर बना रहा हूँ, तो शायद मैं उसी के बदौलत यहाँ पे आज हूँ, इसलिए आप ये चीज़ सुन रहे हो, क्योंकि मैं आज वही काम करके इतना बड़ा और इतना अच्छा हुआ हूँ, ठीक है। अब खैर वो आप लोगों के मर्जी है कि आप लोग ये शायद ये बिज़नेस करोगे या फिर नहीं करोगे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप ये करते हो या फिर नहीं भी करोगे तो कोई ज़्यादा आपका लॉस भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपका आज जो आपने लगाया बस वही आपका पूंजी है, सिंपल सी बात है। देखो मैं आपको इतना खुलकर नहीं बता सकता हूँ, और नहीं बताया हूँ क्योंकि भाई अभी यूट्यूब पे बहुत सारे बग चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ग्लिच चल रहा है जिसके कारण से वीडियो बनाने का जीवन खतरे में है भाई। इसीलिए मैं आपको अच्छे से और इसका इनकम भी मैं आपको नहीं बताया हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।